Assalamu alaikum student. Today we solve class 10th exercise 4.2 question 5. Resolve into partial fraction 7x plus 4 over 3x plus 2 into x plus 1 whole square. Solution 7x plus 4 over 3x plus 2 into x plus 1 whole square by partial fraction 7x plus 4 over 3x plus 2 into x plus 1 whole square is equal to आपने 3 फ्रैक्शन बना लेनी, फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फर्स्ट फैक्टर राइट करें 3x प्लस 2, सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सेकेंड फैक्टर की पावर 1 राइट करें x प्लस 1, थर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सेकेंड फैक्टर की पावर कंप्लीट राइट करें पावर 2 x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इनके नोमिनेटर में अल्फ़ाबेटिक कोई भी नंबर ले लें कांस्टेंट। चलें हम ए ले लेते हैं, ए बी सी, इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। इन अननोन नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 7x प्लस 4 इज इक्वल टू ए इंटू ए के डिनोमिनेटर में 3x प्लस 2 है, x प्लस 1 होल स्क्वायर नहीं है, वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, थ्री एक्स प्लस 2 भी नहीं है और इसकी पावर 1 भी नहीं है, तो 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस सी के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 होल स्क्वायर है, 3x प्लस 2 नहीं है, वो सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी इंटू 3x प्लस 2। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू के लिए ए के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/3। पुट इन इक्वेशन दिस 7 इंटू -2/3 प्लस 4 इज इक्वल टू ए इंटू -2/3 प्लस 1। अब 3x प्लस 2 इसमें भी है, इसमें भी है, जब हम इसमें इसकी x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो हमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट a की वैल्यू के लिए a के कोफिशिएंट के में x की वैल्यू पुट करनी है, a इंटू -2/3 प्लस 1 होल स्क्वायर। We use calculator, 7 इंटू -2/3 प्लस 4 इज इक्वल टू -2/3, इसकी भी फाइंड कर लेते हैं, -2/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3, -2/3 इज इक्वल टू 1/9। ए 3 3 जार 9, ये 3 इधर डिवाइड दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई, 3 2 जार 6, ए इज इक्वल टू -6। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू के लिए b के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, 7 इंटू -1 प्लस 4 इज इक्वल टू c इंटू 3 इंटू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 4 -3 इज इक्वल टू -3 प्लस 2 -1, ये माइनस माइनस से कट,
c इज इक्वल टू 3। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को कंपेयर करने से यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 होगा, और यहाँ पर जब हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। इट मीन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, और यहाँ पर 3 जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर आएगा। इट मीन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 3b होगा। 0 इज इक्वल टू a प्लस 3b। पुट a इज इक्वल टू -6 -6। 0 इज इक्वल टू -6 प्लस 3b, और 6/3 3 2s are 6 इज इक्वल टू b। पुट इन 1, b इज इक्वल टू 2। पुट इन 1, 7x प्लस 4/3x प्लस 5 इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6/3x प्लस 2 प्लस 2/x प्लस 1 प्लस 3/x प्लस 1 होल स्क्वायर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस इंटू x प्लस 1। सोल्यूशन 1/x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर। हम अरेंज चेंज भी कर सकते हैं, रिप्लेस, इसकी जगह इसे पहले राइट कर सकते हैं, इसे बाद में, ये अपनी मर्जी है। बाय पार्शियल फ्रैक्शन 1/x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर। आपने 3 फ्रैक्शन बना लेनी है, फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फर्स्ट फैक्टर x प्लस 1, सेकंड फैक्टर के डिनोमिनेटर में सेकंड फैक्टर की पावर 1, थर्ड फैक्टर के डिनोमिनेटर में सेकंड फैक्टर की पावर कंप्लीट। अब इनके डिनोमिनेटर में खुद से कोई अल्फ़ाबेटिक नंबर ले लें। हम ले लेते हैं a, b, c। 1 इस जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 1 इज इक्वल टू a इंटू, अब a के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, x माइनस 1 होल स्क्वायर नहीं है, वो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। a इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ये भी नहीं है और इसकी पावर 1 भी नहीं है। x माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। c के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 होल स्क्वायर है, x प्लस 1 नहीं था तो वो c से मल्टीप्लाई हो गया। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू के लिए a के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। x इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 -1 होल स्क्वायर। -1 2, -2 पावर 2 4, 1 इज इक्वल टू 4a, a इज इक्वल टू 1/4। पुट, अब b की वैल्यू के लिए b के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। 1 इज इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ पर x माइनस 1 है, यहाँ पर भी x माइनस 1 है, इसमें नहीं है तो इट मीन इसमें पुट करेंगे c इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 1 इज इक्वल टू 2c और c इज इक्वल टू 1/2। अब b की वैल्यू के लिए हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है। जब जो वेरिएबल ना हो उसकी वैल्यू को उसका कोएफिशिएंट 0 होता है। तो हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कर रहे हैं। सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0। यहाँ पर जब हम इसे ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। इट मीन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है यहाँ पर, और इधर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। इट मीन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट b है। अब 0 इज इक्वल टू a प्लस b होगा। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
0 is equal to a plus b. Put a is equal to 1 over 4. 0 is equal to 1 over 4 plus b. b is equal to minus 1 over 4. b is equal to minus 1 over 4. Put in equation 1. 1 over x plus 1 into x minus 1 whole square is equal to 1 over 4 over x plus 1 minus 1 over 4 x minus 1 plus 1 over 2 x minus 1 होल स्क्वायर। अब ये डबल डिवाइज़र और सिंगल डिवाइज़र में कन्वर्ट करते हैं। इज इक्वल टू 1 ओवर 4 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 ओवर 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। Student, this question is very important for long question. So do practice more. Allah make you successful in life. Allah guidance you. Allah bless you. Thank you for watching.